अब तक आपने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे भी देख ले। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी, वरना आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप उन वीडियो को देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीपर क्रीपर की दूसरे पार्ट की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है जीपर क्रीपर 2 और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2003 के अंदर। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ये मूवी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बिल है। बिल अपने खेत के अंदर स्केयर को लगा रहा था, लेकिन तभी स्केयर को लगाते लगाते थोड़ी देर के बाद वो देखता है उसके पास जो एक और स्केयर को लगा हुआ है वो कुछ अजीब सा डरावना दिखाई दे रहा था और ऊपर से उस स्केयर को के ऊपर बहुत सारे कौवे आकर बैठ रहे थे। अगले ही पल बिल देखता है वो स्केयर को अपनी जगह से मूव कर रहा था, यानी कि हिल रहा था। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि वो स्केयर को नहीं है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज उसके पिता और उसके भाई को सुनाई देती है, जो कि वहीं पास में काम कर रहे थे। वो उसकी आवाज सुनकर उसके करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं जो स्केयर को बनकर खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही शैतान, वही दरिंदा था जिसका नाम क्रीपर है। वो दरिंदा अगले ही पल बिल्ली को अपने साथ उड़ाकर वहाँ से ले जाता है और उसके भाई और उसके पिता देखते ही रह जाते हैं। जैसे कि ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये दरिंदा 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है और आज उसे जागे हुए 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि इसके पास एक और दिन है शिकार करने के लिए, यानी कि लोगों को खाने के लिए। इसके बाद तभी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम एक स्कूल के बस को देखते हैं। इस बस के अंदर बहुत सारे बच्चे जो कि बास्केटबॉल का मैच खेल के लौट रहे थे। ये सब के सब अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जाते वक्त अचानक से इनकी बस पंचर हो जाती है। बस के अंदर से ड्राइवर जब उतर कर देखती है तो वो पाती है कि बस का टायर पर एक अजीब से हथियार से वार किया गया है और ये हथियार बहुत ही पुराने जमाने का था। ये सब देखकर सभी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। हालांकि बस ड्राइवर किसी से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद भी यहाँ कोई मदद नहीं आती। ये लोग वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते यहाँ पर रात होने वाली थी। ये इलाका बड़ा ही सुनसान था, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये अपनी बस को ऐसे ही चलाएंगे। गाइस, इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर बिल के भाई बिल के पिता को, जो कि उस वक्त पर उस दरिंदे को मारने के लिए एक हथियार बना रहे थे, क्योंकि बिल के पिता अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे। अब दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं इधर से बस रवाना हो जाती है और बस के अंदर हम एक पैसेंजर को देखते हैं जिसका नाम मिंसी है। मिंसी को बहुत अजीबोगरीब प्रकार के विजन आते हैं और ये भी एक साइकिक है। ये घटनाओं को होने से पहले अपनी विजन या फिर कह लो कि सपने के अंदर देखती है। मिंसी को बस के अंदर एक बार फिर से एक विजन आता है। उस वक्त पर मिंसी अपनी विजन के अंदर देखती है कि वो दरिंदा इनकी बस की तरफ एक हथियार फेंक रहा था, जिससे कि इनकी बस का टायर एक बार फिर पंचर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, जब वो अपनी विजन से बाहर आती है तो वो देखती है कि हकीकत में इनकी बस का टायर पूरी तरह से पंचर हो चुका है। और जब बस ड्राइवर नीचे उतर कर देखती है तो वो देखती है कि अब इनका दूसरा टायर पंचर हो चुका है और ये भी उसी हथियार से पंचर हुआ है जिससे कि पहले वाला पंचर हुआ था। अब ये सब देखकर सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो हमें मारना चाहता है। अब दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं बस के अंदर से बास्केटबॉल का कोच बाहर निकलता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो दरिंदा उसे भी उड़ा कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इनका कोच कहाँ चला गया है। बस की ड्राइवर भी उसे बाहर देखने के लिए आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दरिंदा एक बार फिर से उड़कर आता है और बस की ड्राइवर को भी उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। और बस के अंदर से एक लड़का ये होते हुए देख रहा था कि कोई चीज बस के ड्राइवर को उड़ा कर ले गई है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे साफ साफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब दोस्तों, इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बस के बाहर होता है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर आ पाता तभी वो दरिंदा एक बार फिर से उड़कर आता है और उस आदमी को भी उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर सभी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इनकी रूह कांप जाती है और थोड़ी देर बाद वो दरिंदा एक बार फिर से इनकी बस के पास आता है। वो इन सभी को अपने खाने की निगाह से देख रहा था और तो और वो अपनी जीभ से बस की कांच को भी चाट रहा था, यानी कि एक संदेश है कि वो इन सभी को खा जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद जब वो दरिंदा यहाँ से चला जाता है तो हम मिंसी को देखते हैं, जिससे कि पहले अजीबोगरीब प्रकार के विजन आए थे, उसे एक बार फिर से वही अजीबोगरीब प्रकार के विजन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार वो अपनी विजन के अंदर फर्स्ट पार्ट वाले डायरी को देखती है और ये यहाँ पर मिंसी को उस दरिंदे के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब थोड़ी देर के बाद मिंसी जब होश में आती है तो वो वहाँ पर कुछ लोगों को बताती है इस दरिंदे के बारे में। वो बताती है कि आज उसका आखिरी रात है और हमें आज रात तक ही उसे बचकर रहना है। आज की रात के बाद वो एक बार फिर से 23 सालों के लिए सो
जाएगा, लेकिन 23 साल बाद वो एक बार फिर से जागेगा 23 दिनों के लिए। अब दोस्तों क्या ये लोग आज की रात इस दरिंदे से बच पाएंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल के भाई और बिल के डैड जैक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। दरअसल ये दोनों के दोनों उस दरिंदे को मारना चाहते हैं और वो उसे यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद इनके रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल कोई इनसे मदद मांग रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि बस के अंदर फंसे हुए वही लोग थे जो कि इनसे मदद मांग रहे थे। अब जैक भी इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो इनके बताए गए रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये सब देखकर बस के अंदर सारे पैसेंजर बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इन तक मदद पहुंचने वाली है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं वो दरिंदा इनकी बस की छत पर आता है और वो बस की छत को फाड़कर वहाँ से एक पैसेंजर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है। हालांकि सारे लोग उस पैसेंजर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक लड़की उस नुकीली रॉड को उस दरिंदे के सर के आर पार कर देती है, जिससे कि उसे बहुत तकलीफ होती है और वो उस पैसेंजर को छोड़कर हवा के अंदर उड़ जाता है। पर अगले ही पल थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से बड़े स्पीड में आकर बस के ऊपर गिरता है, जिससे कि बस का कांच पूरी तरह से टूट जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो दरिंदा अभी भी जिंदा था। वो बस के अंदर से एक पैसेंजर को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। ये सब देखकर सभी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और एक लड़के को छोड़कर सारे पैसेंजर बस के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही इन्हें ऊपर की ओर वही दरिंदा दिखाई देता है जो कि इनके करीब आ रहा था। सभी दोबारा डरते हुए बस के करीब बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वो बचा हुआ लड़का बस का दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए बस के सारे पैसेंजर बहुत घबरा जाते हैं और अब ये लोग वहाँ से कहीं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दरिंदा धीरे धीरे करके इनके करीब बढ़ते जा रहा था। वो अपने हथियार की मदद से एक दो को तो वहीं गिरा देता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्ली के पिता जैक को, जो कि उस बस की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उन्हें वही साइकिक लड़की मिन्सी दिखाई देती है जो कि वहाँ से भाग रही थी। वो वहाँ पर मिन्सी से बोलता है कि जल्दी से हमें बस के करीब ले चलो, और तभी वो उन्हें उसी बस के करीब ले जाती है जिस बस के अंदर इनके सारे पैसेंजर थे। लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ ये अपनी आंखों से देखते हैं कि वो दरिंदा बस के अंदर बचे हुए उस पैसेंजर को खींचने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उससे अपने साथ उड़ा कर ले जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो दरिंदा ऐसा कुछ कर पाता, तभी हम यहाँ पर बिल के पिता जैक को देखते हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ी बंदूक बनाई थी, जिस बंदूक के अंदर एक लोहे की नुकीली रॉड लगी हुई थी। इसी के साथ यहाँ पर जैक उस दरिंदे के ऊपर निशाना लगाता है और तभी वो उसे शूट कर देता है, जिससे कि वो स्टील की रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है। बट लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो दरिंदा इतना शक्तिशाली था कि थोड़ी देर के बाद उस रॉड को अपने शरीर से निकाल देता है और इन्हीं की तरफ फेंक देता है। अब इसी के साथ वो दरिंदा इन्हें मारने के लिए इनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है और ये सब देखकर जैक यहाँ पर एक बार फिर से अपने बंदूक को रिलोड करता है और उस दरिंदे के ऊपर एक बार फिर से शूट करता है। अब दोस्तों एक बार फिर से वो रॉड उस दरिंदे पर जाकर लगती है, जिससे कि वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर सभी लोगों को लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक बार फिर से आसमान के अंदर उड़ जाता है और आसमान के अंदर उड़कर जिस कार से वो लोहे की रॉड बंधी हुई थी वो उसे ही खींचने की कोशिश करता है और इसी के साथ वो दरिंदा उस कार को ही हवा में उड़ा देता है। हालांकि जैक और उसका बेटा कार के अंदर से उतर गए थे। अब थोड़ी देर के बाद वो दरिंदा आसमान के अंदर एक बार फिर से गायब हो जाता है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बचे हुए 3 पैसेंजर को, जिन्हें रास्ते में भागते भागते एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी को देखकर ये तीनों के तीनों उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ये देखते हैं कि वो दरिंदा इनके करीब बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़का गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है और दोस्तों इसी के साथ एक लड़का पीछे बैठा हुआ था। वो दरिंदा धीरे धीरे करके उसके करीब आना शुरू कर देता है। हालांकि वो अपने बंदूक से शूट करता है, लेकिन उस दरिंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। अब इसी के साथ आगे बैठा हुआ लड़का अपने पास बैठी हुई लड़की को कार से नीचे फेंक देता है, जिससे कि वो नीचे ही गिर जाती है और तभी वो खुद कार को ही बड़ी स्पीड में चला रहा था और इसी के साथ वो एकदम से ब्रेक लगा देता है, जिससे कि वो दरिंदा जो कि इनके कार के पीछे था वो कार का कांच तोड़कर आगे की ओर निकल जाता है। अब इस हादसे के अंदर इनकी कार पूरी तरह से पलट जाती है और ये दोनों के दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। थोड़ी देर के बाद पीछे बैठा हुआ एक लड़के को होश आता है तो वो देखता है कि सामने की ओर वो दरिंदा है। बट लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि वो दरिंदा भी पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, वो चलने के लिए भी लायक नहीं बचा था। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर घसीटते घसीटते उस लड़के को पकड़ लेता है और उसके करीब आ जाता है और वो उसे मारना चाहता है। बट इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी यहाँ पर जैक आता है और एक बार फिर से अपनी बंदूक से उस क्रीपर को शूट करता है, जिससे कि वो रॉड एक बार फिर क्रीपर के सर के अंदर जाकर लगती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। अब जैक उसके करीब आकर एक रॉड से उसके ऊपर कई बार वार करता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो अभी भी मरा नहीं था।
और वो लगातार अपनी आंखों से जैक को देख रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद अगले ही पल हम देखते हैं उसके चेहरे के पास से कुछ अजीब सी चीज निकलती है और उसके चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ये सब देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद वो मर गया, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वही साइकिक लड़की जिसका नाम मिन्सी है वो आती है और सारे लोगों को बताती है कि आज इसका 23 दिन पूरा हो चुका है, ये मरा नहीं है बल्कि एक बार फिर से 23 सालों के लिए सो गया है और अब आने वाले 23 सालों के बाद ये एक बार फिर से जागेगा। ये सुनकर सभी लोगों को बहुत तसल्ली होती है कि चलो 23 सालों के लिए ही तो कम से कम सो गया। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी यहाँ से 23 साल आगे बढ़ती है और 23 साल के बाद हम देखते हैं जैक पूरी तरह से बुरा हो चुका है और उसने अपने खोटिया के अंदर उस दरिंदे की बॉडी को टांगा है। वो इंतजार कर रहा है इसके जागने का और जैसे ही वो जागेगा तो एक बार फिर से जैक उसे मार देगा। उसके पास उसकी वही बड़ी सी बंदूक होती है जिस बंदूक से उसने आज से 23 साल पहले इस दरिंदे के ऊपर वार किया था, उसे अधमरा कर दिया था। इसके जागने में केवल अब 2 ही दिन बाकी रह गए थे और जैसे ये जागेगा वैसे ही जैक इस हथियार से यानी कि इस बंदूक से उसे मार देगा और अपने बेटे बिल्ली का बदला पूरा कर लेगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और दिल जला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।